हिमाचल पेंशनर संघ चंबा की मासिक बैठक सोमवार को जिला मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रधान प्रेम सिंह बेदी ने की। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं के साथ साथ चंबा शहर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। हिम पेंशन संघ ब्लॉक चंबा की बैठक जो हर महीने प्रतिगृह में आयोजित होती थी, पर आचार संहिता लागू होने के कारण हमें अपना वेन्यू शिफ्ट करके लक्ष्मण क्लब चंबा में यूज करने के लिए यहाँ आना पड़ा। तो आज की बैठक की अध्यक्षता हमारे संघ के प्रधान श्री प्रेम सिंह बेदी जी कर रहे हैं और इस बैठक में दूर दराज से आए हमारे माननीय सदस्य इसमें शिरकत कर रहे हैं और अपने पेंशन व पेंशनर्स के मुतल्लिक़ जो भी वार्निंग मुद्दे हैं वो इस बैठक में चर्चा के लिए रखेंगे और उनके निर्धारण के लिए आगे का रास्ता तय करेंगे। जैसा भी होगा हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से या दूसरी एजेंसी के माध्यम से उनका हल निकलने का कोई रास्ता निकालेंगे ताकि उनकी मुश्किलातों को कम से कम किया जा सके। तो सबसे पहले हम जो हमारा पेंशन संघ है प्रदेश सरकार की इस बात के लिए प्रशंसा करता है कि हाल ही में उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी की थी कि संशोधित वेतन का एक किस्त जो आयु वर्ग के हिसाब से निर्धारण किया गया, उसकी दूसरी किस्त सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिल चुकी है, जिसके लिए सारे कर्मचारी गर्वान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं और जो उनकी थोड़ी माली हालत खस्ता थी उनमें उनको ज़रूर कुछ ना कुछ समर्थन मिला है। तो हम हिम पेंशन संघ ब्लॉक चंबा आज हिमाचल प्रदेश सरकार का पुनः इस किस्त को जारी करने के लिए आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद करता है। और दूसरा मुद्दा हमारा सरकार से यही है, दूसरी संस्थाएं भी उठा रही हैं कि जो मेडिकल बिलों के जो इनका भुगतान है वो सारे विभागाध्यक्ष हैं काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि साल, 1.5 साल और 2-2 साल तक बीत चुके हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पेंशन का अपना अंश दवाइयों पे अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए खर्च कर रहे हैं, उसका बहुत सा हिस्सा दवाइयों खर्च करके अपनी जीवन को ठीक ढंग से बिता रहे हैं, मगर जो इसका भुगतान है उस भुगतान के बिल हैं सारे विभागों में काफ़ी अरसे लंबित पड़े हुए हैं। तो ये दोहरी मार जो है सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पड़ रही है। तो हाँ, संघ हिमाचल प्रदेश सरकार से पुनः अनुरोध करता है कि वो इस मुद्दे को ज़रा ध्यान से इसका सर्वेक्षण करें और जो सभी हमारे विभाग हैं उनको बस्ट मुहैया कराया जाए ताकि जितने भी लंबित चिकित्सा बिल जो हमारे पेंशनर्स के पड़े हैं उनको शीघ्र से शीघ्र भुगतान किया जाए। हालांकि हम इस बात को भी मानते हैं कि प्रदेश सरकार आर्थिक तंगी के हालात में गुजर रही है, ऊपर से जो प्राकृतिक आपदा आई थी उसमें भी इस पर सरकार पे कार्यशैली का प्रभाव पड़ा और तीसरा जो केंद्र सरकार से जितनी इस प्राकृतिक आपदा को निपटने के लिए पैसा मुहैया कराना था वो नहीं हुआ। इसके बावजूद हिमाचल सरकार हमारे कर्मचारियों पेंशनरों की हितैषी है व अपने संसाधन से या किसी दूसरे माध्यम से इसका भुगतान करने जा रही है। तो हम पुनः हिमाचल सरकार का इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं। और दूसरा जो हमारा एक खादी बोर्ड से एम्प्लॉइज़ रिटायर्ड हुए हैं तो उनको जो पेंशन का पैटर्न है वो 3 माह के बाद दिया जा रहा है। तो कई बार तो ऐसा आता है कि 3 माह गुजरने के बाद भी उनको पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। तो हम सरकार से पुनः आग्रह करते हैं कि कम से कम जो पेंशनर हमारे खादी ग्रामों से रिटायर्ड हुए हैं उनको हर महीने पेंशन का बाकी रिटायर्ड कर्मचारियों की भांति इसका भुगतान किया जा सके ताकि वो भी अपनी रोजी रोटी एक सामान्य इंसान की तरह गुजर बसर कर सकें। और साथ में हम शहर की जो एक सामाजिक व्यवस्था है, यातायात के बारे में आपके माध्यम से ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से
हर दिन नित दिन नए नए आदेश जारी किए जाते हैं, लेकिन उनकी पालना इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नगण्य है। आप बाज़ार के हालात देखो, जो हमारे दुकानदार भाई हैं कम से कम 6-6, 7-7 फुट अपनी जो शटर की इनके लेवल है उससे आगे सड़क की तरह अप्रोच किए हुए हैं। सामान को इस तरह व्यवस्थित किया हुआ है कि वहाँ पैदल चलने के लिए मुश्किल हो रही है। दूसरा सब ट्रैफिक का वॉल्यूम इतना है कि हर वक्त किसी न किसी दुर्घटना होने का संदेश जरिया बना रहता है। कई बार नगर पालिका पुलिस एक्शन लेती है, लेकिन बिल्कुल टारगेटेड एम्प्लॉइज़ पे इन पे आदमियों पे करते हैं, तो जो कि बेचारे थोड़ी देर के लिए एक्शन करते हैं, उसके बाद वही जो स्थिति होती है वो बनी रहती है। तो मेरा अनुरोध है प्रशासन से है, कमेटी से या पुलिस से है कि उनकी जो हद है दुकानदारों को उनको सीमित किया जाए, ताकि आने जाने में लोगों को सुविधा रहे और ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से रहे। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।